आर्मी चीफ साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की और वो ये थी कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम जो है वो शर्त अव्वलीन है। और यकीनन आपके इल्म में है कि यहाँ पर जब रुपया डी वैल्यू होता है और डॉलर की कीमत आसमान से बातें करने लगती है तो हमें यकीनन एक धचका जो है वो लगता है। और उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे कर्जे जो हमने लिए हुए हैं, उसकी वजह से एक जो शॉक है वो यकीनन हमें लगता है डॉलर के जो रेट जब ऊपर जाते हैं उसकी वजह से। अभी कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और वो कुछ इस तरह से कि डॉलर के की जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आना शुरू है और रुपया जो है वो उसके मुकाबले में ताकतवर होना शुरू हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं पहले भी हुई थी, थोड़ा डॉलर नीचे आता हुआ हमें नज़र आया था, एक उम्मीद बंदी थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने एक हाइक देखी थी डॉलर की, जो है वो डॉलर एकदम से ऊपर जो है वो जाता हुआ नज़र आया था। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कंसिस्टेंट हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएंगी या अभी भी ये एक ऐसे धोखा ही है, शायद नज़र का धोखा है कि थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला जाएगा। बुखारी साहब, ये कोशिशें ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि हो रही हैं, ये इस बार जो इतना डॉलर नीचे आया है ये कंसिस्टेंसी इसकी बरकरार रहेगी या फिर वो पिछली जिसका मैंने जिक्र किया पिछली एपिसोड का वैसे वाला ही हाल होगा कि डॉलर अभी हमें दिखाएगा कुछ और फिर एकदम से एक हाई पाएगा? देखिए साहब का तजर्बे की बुनियाद पर तो मैं कह सकता हूँ कि आपने जिन खदशात का इजहार किया वो ठीक है कि कभी नीचे जाता है फिर वो एकदम से जंप करके आसमान पर चढ़ जाता है। इसकी वजूहात के ऊपर हम गौर करने बैठेंगे तो पूरा प्रोग्राम का टाइम गुजर जाएगा। बहुत सा ताल्लुक साहब हुकूमतों की पॉलिसियों से है। कुछ बैंकों ने भी तबाही मचाई जिन्होंने धड़ाधड़ डॉलर खरीद के बाहर भेजा है। इसके ऊपर तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय है। और स्टेट बैंक उसके ऊपर खामोश तमाशा ही बना रहा, इसलिए कि हमारी महात्मा साहब की जो हुकूमत थी उसने स्टेट बैंक को FATF के कहने पर इंडिपेंडेंट कर दिया था। वो अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इसलिए वो खामोश रहे इस सारे के ऊपर। डॉलर के हवाले से जो अच्छी खबरों की बात आपने की है इसमें कोई शुबा नहीं है कि गुज़श्ता 2 दिनों में जो डॉलर है वो 21 रुपये सस्ता हुआ है ओपन मार्केट में, जो 333 रुपये की सतह पे था और अब नीचे आके 312 की सतह पे आ गया है। तो 2 दिन में 21 रुपये का ओपन मार्केट में कम हो जाना छोटी खबर नहीं है। एक बात तो यह है, याद रहे कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा जो माहिदा है उसमें ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर जो फ़र्क है, जो गैप है, वो होना चाहिए 1.2%। अच्छा, जो कि पीर तक 8.2% तक पहुंचा हुआ था। अच्छा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कमी हुई है इसके अंदर अब ये नीचे आके 1.25 की सतह पे आ गया है। इतना बड़ा यानी फ़र्क पड़ा है जिसकी के तारीफ करनी चाहिए। और डॉलर चूंकि कम हुआ है लिहाजा सोना भी सस्ता हो गया। आपको हैरत होगी कि फी तोला 16,800 रुपये सोना सस्ता हो गया। तो जब सोना भी सस्ता हो साथ साथ यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आने लग जाए तो फिर उस डॉलर की कीमत में कंसिस्टेंसी की तवक्को पैदा हो जाती है। आप समझ रही मेरी बात? सही है। अच्छा, ये हुआ किस तरह से बुखारी साहब, ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दिस इज़ ऑर्गेनिक तो फिर तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये अब नीचे ही जाएगा या फिर स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इतने चुभते हुए सवाल इतनी आसानी से पूछ रही हैं, मुझे जवाब देने में पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा। तो कंसर्न्स है ना, मतलब पहले भी एक धोखा हो चुका है हमारे साथ। ठीक कहा, ये आर्मी चीफ साहब ने जब धमकी दी थी कि ठीक हो जाएगा, उसके बाद से ये फ़र्क पड़ा है। और मैं आपको ये भी तवक्को दिला रहा हूँ कि लगता ये है कि ये धमकी इस हद तक काम कर गई है कि अब अचानक हमको वो सदमाती खबर नहीं मिलेगी कि देखो डॉलर फिर कितने पहुँच गया। एक मैंने उड़ती उड़ती सी बात सुनी है, लेकिन मुझे उससे हौसला बड़ा हुआ है कि ये मार्केट में जहाँ पर ये डॉलर का कारोबार होता है वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों वाले लोग देखे गए, यानी वहाँ के जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने शिकायत की है कि जनाब सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी थे मौजूद जी, इसलिए डॉलर जो है वो नीचे आ गया। अब आपने इसको एलैबोरेट तो नहीं करना होगा। मैं इसके ऊपर इस तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखें कि स्टेट बैंक ने अब एक्सचेंज कंपनियों में भी इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। ये भी बड़ी हौसला अफजा बात है, जिसके तहत तमाम बैंकों को अपनी अपनी एक्सचेंज कंपनियां खोलनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले कंपनी खोलने के लिए 20 करोड़ रुपए का सरमाया दरकार होता था, जिसको अब स्टेट बैंक ने 50 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपनी अपनी एक्सचेंज कंपनियां खोल लेंगे तो डॉलर को स्टेबल रखने में इससे फ़ायदा पहुंचेगा। यानी इंस्ट्रूमेंटल होगा ये डॉलर की कीमत को स्टेबल रखने में। एक और बात जिसकी वजह से मुझे उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद डॉलर अब
उस तरह की उड़ान नहीं भरेगा। वो ये है कि आर्मी चीफ ने अपनी हालिया मुलाकातों में, पिछले 2-3 दिन की मुलाकातों की बात हो रही है, जो कराची में वो मिले बिजनेसमैन से, जो लाहौर में मिले बिजनेसमैन से, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और अरब अमारात 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का यकीन दहानी कराई है उन्होंने। आप समझिए 25 अरब डॉलर कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी 100 मिलियंस दे आर। दूसरी तरफ कतर और कुवैत से भी टोटल 25 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी की तरफ इशारा किया है आर्मी चीफ ने कि ये भी आ जाएगी। अब जब ये आ जाएगा सब कुछ, इतना सरमाया यहाँ आएगा, इन सरमायाकारी होगी यहाँ, तो उसके दो नतीजे निकलेंगे। एक तो ये कि आपकी यानी जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है उसमें नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो लोगों के लिए जॉब पैदा होंगे, हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगा। इससे भी डॉलर के स्टेबलाइज रहने में और रखने में मदद मिलेगी। तो डॉलर, मेरे ख्याल से डॉलर का जो जिन है जो बोतल से बाहर आ गया था, मुझे लगता है कि उसको वापस बोतल में डालने की कोशिशों का आगाज भी हुआ है और नताइज बड़े हौसला अफजा है। यानी आप ये खुशखबरी हमें सुना रहे हैं कि डॉलर अब नहीं होता काबू से बाहर, होपफुली।